I am a fan of Modi, so he really cares about India because he's pushing us to make significant investments. In a nutshell, it was a fantastic meeting with the Prime Minister. The most famous, popular and the unique person of this planet in this era और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मीटिंग द टेस्ला ओनर जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फैन हूँ। वेस्ट को अब ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया इज द स्टोरी ऑफ मिलेनियम। अगले 1000 साल या 100 साल 500 साल इंडिया के होने इसको कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फैन हूं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। The things because कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज नहीं बोला होगा किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फैन हूँ। और इनकी एरोगेंस देखिए, ये हमें कहते थे कि हमने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस दी है, हमने इंडिया बनाया है। ये गवर्नेंस देखिए, मतलब इसे कहते हैं कि किसी लड़की को रेप करके और बोलो कि रेप तुम्हारी गलती से हुआ है क्योंकि तुम रोड पे आई हुई। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी यूएस के टूर पर है और उनका वहाँ पे काफी अच्छे से और धूमधाम से स्वागत किया गया और वो जाते ही काफी लोगों से मिले और काफी सीईओ से मीटिंग भी की उन्होंने। और इसी में एक काफी फेमस जो इलॉन मस्क है उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की और उस मीटिंग से ये निष्कर्ष निकला कि टेस्ला अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तैयार है। कुछ ही दिन में अब इंडिया में प्लांट लगाने वाली है टेस्ला, ये खुद इलॉन मस्क ने कहा है। और दोस्तों, इलॉन मस्क ने ये भी कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का फैन हूँ। ये सुनते ही पाकिस्तानी काफी हैरान परेशान है। इन पाकिस्तानियों को इंडिया की तारीफ सुनते ही जलन महसूस होती है दोस्तों, और पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि कंपेयर करना बनता भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस वक्त भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, वो अमेरिका जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट है ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। और ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज है उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग, तो एक जगह पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक वक्त तो मिलता है। ठीक है जनाब, आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के दो डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं और ये कहा चाहे पिछले साल, अगर आपको पिछले महीने मई में ये बात चली थी कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। लेकिन ये चीज़ जो है जो टेस्ला के सीईओ को मिलना है इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और अब वो महल मीडिया से बात कर रहे थे और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलॉन मस्क ने दो चीज़ें इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है
कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो ही सेड दिस वर्ड फैन ऑफ मोदी। और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज़ का वहाँ पे अपना स्टाइल है। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं दे ऑलवेज कीप लुकिंग कि हमें क्या करना चाहिए कि द होस्ट नेशन जो उसको उसका दिल जीते। जी बातें तो बहुत सारी है, यकीनन 3 रोज का दौरा है, आज से शुरू है, रेड कारपेट है और एक अलग से प्रोटोकॉल, और कहते हैं कि वाशिंगटन के साथ एक नए लेवल पे टाइज जा रहे हैं इंडिया के। हालांकि इससे पहले भी मैं कहता हूं कि कम ताल्लुकात नहीं थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन अब कह रहे कि यार ये कोई एक नए लेवल पे सेट होने जा रहे, हो क्या रहा है? क्योंकि वेस्ट हमेशा से इंडिया को एंटेगोनाइज करता रहा है, जी इंडिया के कल्चर को, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, सबको उन्होंने डिमीन किया है, डिराइड किया है। राइट। तो वेस्ट को अब ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया इज द स्टोरी ऑफ मिलेनियम। अगले 1000 साल या 100 साल 500 साल इंडिया के होने इसको कोई रोक नहीं सकता। सही। आज हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बिल्कुल। 2027 प्रोजेक्टेड है कि हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बिल्कुल होंगे। सही, बिल्कुल फखर भाई, थर्ड वर्ल्ड से थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप बिल्कुल समझ रहे हैं? बिग अचीवमेंट सर, वेरी बिग अचीवमेंट। एग्जैक्टली इन्होंने हमें थर्ड वर्ल्ड बनाया। इन्होंने, बल्कि एक समय तो हम सब आप एक ही हैं हम लोग सर, तो तो 200 साल जब इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की तो ये रीजन तो सुना है कि बड़ा एक मतलब जिसे कहते हैं कल्चरली देख ले, फाइनेंशियली देख ले, बंगाल की मिसाल है सर, मेरे ग्रैंडफादर देते थे कि बड़े एक रिच जिसे कहते हैं एरिया हुआ करता था, दुनिया को वो पैसे दिया करता था। तो सर वो तो ये लोग कर गए, लेकिन हमने कुछ लर्न किया है या अभी हम जब पूरा इनसे वो ले लेंगे? हमसे मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ले लेंगे। आई मीन टू से कि मोदी जी जिस तरीके से जा रही है, जिस तरीके से ये रीजन स्ट्रांग हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसमें नीचे है, लेकिन शायद फिर हमारे ऊपर भी असरात आना शुरू हो जाए और बेहतरी आ जाए। लेकिन फिर भी जब सारी पावर शिफ्ट होगी तो हम इनको कहेंगे कि भाई अब आप आराम से बैठ जाओ, आप लोगों ने जो किया उस तरह का आपके साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, अच्छे ताल्लुकात होंगे। एग्जैक्टली देखिए, तो ये बात वेस्ट को रियलाइज हो रही है ना। Okay. अब मैं आपको यही बात कहने लगा था कि जिन वेस्ट वालों ने हमें थर्ड वर्ल्ड लिखा, आप उनके ही जो प्रीवियस ट्रैवलर होते थे, हुएन सांग, मार्को पोलो और कितने जी। लोग आए वेस्ट से, जरा बिल्कुल उनकी सर। क्रॉनिकल पढ़ ले। उन्होंने कहा कि जब हम इंडिया में आते थे हमें गरीबी नहीं दिखी, हमें वो रिचेस दिखी जो यूरोप में भी वो रिचेस नहीं यस दिखी। सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो और ओईसीडी की रिपोर्ट है फकर भाई की, दुनिया में 2000 साल की उन्होंने इकोनॉमिक जीडीपी की हिस्ट्री निकाली, जी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड। उसमें ओईसीडी ने पाया कि इंडिया और चाइना मिलकर दुनिया में 1500-1600 साल तक, जब तक ये इन्वेजन और ये सब नहीं शुरू हुआ, ये जबरदस्त। दोनों कंट्री मिलकर 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, यानी पूरी दुनिया अगर 100 रुपए बनाती है तो 55 रुपए चाइना और इंडिया मिलकर बनाते थे। ये बड़ी हमारी बात है, बड़ी बात है। तो हमको इन्होंने थर्ड वर्ल्ड बनाया और अपनी खुद जी जी नहीं, और खुद इनकी देखिए एरोगेंस देखिए, ये जी, हमें जी। कहते थे कि हमने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस दी है, हमने इंडिया बनाया है। ये गवर्नेंस देखिए, मतलब इसे कहते हैं कि किसी लड़की को रेप करके और बोलो कि रेप तुम्हारी गलती से हुआ है क्योंकि तुम रोड पे आई हुई वाह हो। क्या बात है, जबरदस्त। तो इन्होंने पहले हमें लूटा, हमें इन्होंने बर्बाद किया, हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने को हाँ। की कोशिश की, हमें हर तरीके से बर्बाद किया। कार्ल मार्क्स की मैं एक उदाहरण देके आपको बताऊं, कार्ल मार्क्स साहब सारी दुनिया सारी जिंदगी एंटी इंपीरियलिस्ट रहे, लेकिन कार्ल मार्क्स साहब ने इंडिया के लिए लिखा था और ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लिए लिखा था कि मैं वैसे तो एंटी इंपीरियलिस्ट हूं, लेकिन इंडियंस जो हैं वो इतनी प्रिमिटिव लाइफस्टाइल जीते हैं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लायक नहीं है ये लोग, इसलिए ब्रिटेन का इंडिया में कॉलोनियलिज्म जो है वो जस्टिफाइड है और ब्रिटेन को दो चीजें करनी चाहिए। पहला कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कीजिए और यूरोपियन वैल्यूज को रखिए। इसलिए आज भी देखिए जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर हैं वो सीधा अटैक करते हैं इंडियन कल्चर के ऊपर, नॉन स्टॉप इंडियन अटैक के ऊपर वो कल्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्विंस्ड है कार्ल मार्क्स की इस बात से कि इंडियन कल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं अचीव कर सकता है। लेकिन अगर कार्ल मार्क्स ने ये ओईसीडी की स्टडी पढ़ी होती और ये पता लगाया होता है कि इंडिया और चाइना जो है मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन द वर्ल्ड 55% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी थे, हमें सोने की चिड़िया कहा गया। आपके क्रॉनिकलर आते थे और लिखते थे कि इंडिया में गरीबी नहीं दिखती, और इंडिया जब मैं कह रहा हूं आपका हिस्सा मेरा हिस्सा सेम था। सर ये पूरा था ना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मुत्तहिदा हिंदुस्तान ही कहा करते थे इसको। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई झूठी बात तो है नहीं, हिस्टोरिकल है। हम